राधे राधे। कैसे हो आप सब? अभी बजे हैं सुबह के 7:08 और अभी हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लंच की। आज हमने भिंडी बनानी है, तो ये देखिए भिंडी अभी मैं कटिंग करूंगी। हाँ बेटा। और अभी हमने उबाल दिए हैं, आज पास्ता है मंडे का, तो हम मंदिर होकर आए हैं। अभी मंदिर से होकर हम आ गए हैं। अभी अब हम खाना बनाएंगे। 8:30 तक का टाइम होता है जब हमारा सारा काम हो जाता है। उसके बाद हम रेडी होकर निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। मैं 2 सब्जियां बनाती हूँ, तो बच्चों का एक लंच देना होता है और एक लंच के लिए, तो 2 चीजें मुझे तैयार करनी होती है। तो थैंक यू करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आज का ब्यूटीफुल सा दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच इन किसानों को जो हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, हमारे मतलब अन्नदाता हैं, हमारे लिए अनाज का प्रबंध करते हैं। उन सब किसानों को, सब्जी वालों को, राशन वालों को, सबको थैंक यू करेंगे, क्योंकि उनसे हमारे घर का राशन आता है, उनसे हमारे घर की किचन में भरपूर रहती है और वो हमारे अन्न का पेट भरने का इंतजाम करते हैं। तो सबके लिए बहुत धन्यवाद है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी लोग होते हैं ना, चाहे अच्छे होते हैं चाहे बुरे होते हैं, वो सब हमारे अच्छा सपोर्ट करते हैं बुरे टाइम में, तो बुरे जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्रिटिसाइज करके हमारी कमियां बताकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो वो लोग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सारे मतलब कोई भी इमोशन जो है वो खराब नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपकी अगर लाइफ में आ रहा है तो वो खराब नहीं है। जब आप अपना लेसन ले लोगे तो वो चला जाएगा। तो इसलिए सबको थैंक यू करते रहिए, जो भी आपके रास्ते में आ रहे हैं, जो भी आपसे मिल रहे हैं, उन सबके लिए थैंक यू करते रहिए। थैंक यू करने से आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हैं, आप अपना एक आभा मंडल बनाते हैं। तो आप अपनी एनर्जी में पॉजिटिव लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। जब आप खुद पॉजिटिव बन जाएंगे तो आपकी एनर्जी में पॉजिटिव लोग ही आ पाएंगे। निगेटिव लोग उसमें एनर्जी एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर कभी कभी कोई आ भी जाता है तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वी ऑल आर वन एनर्जी। हम सब एक ही हैं। तो जब हम एक का अनुभव करते हैं कि सामने वाले में भी मैं ही हूँ, तो हम किससे लड़ाई करेंगे, किससे झगड़ा करेंगे, किससे द्वेष करेंगे? सबके लिए बस प्रेम ही रह जाएगा। और वो प्रेम जो होता है वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस का होता है, कि जब मैं सब में हूँ तो मैं सबको ही प्यार करता हूँ। आज हमने सुबह सुबह एक सत्संग सुना कि वर्तमान में रहो। भूत और भविष्य जो है वो हमारी कल्पना में है, कभी नहीं आते। भूत भविष्य हमारी कल्पना में होते हैं, हमारी थॉट्स में होते हैं, वो कभी प्रेजेंट में नहीं आते। तो जब हम वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं तो हम चीजों को ज्यादा बेटर बना सकते हैं। जब भूतकाल का भी एक थॉट है ना, एक फुरना है चित्त में, हमारे मन में संकल्प है एक से, तो वो ऐसा हुआ था, अभी कुछ नहीं है और हम उसको याद करके परेशान होते रहते हैं। ऐसे भविष्य काल भी एक सिर्फ संकल्प है, कभी भविष्य काल नहीं आता, कभी फ्यूचर नहीं आता, वर्तमान ही आएगा जब भी आएगा, और हम उसके बारे में सोच के परेशान होते रहते हैं। तो जब हम पावर ऑफ नाउ में आ जाते हैं, जब हम
वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारी हैप्पीनेस ज्यादा बढ़ जाती है। होता क्या है कि हम वर्तमान में नहीं रहते। हम वर्तमान में नहीं रहते हैं तो हम परेशान होते रहते हैं, क्या सोचकर? फ्यूचर को सोचकर, पास्ट को सोचकर। पास्ट की चिंता करते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। तो वो चीजें हमें परेशान करती रहती हैं और हम होते रहते हैं। हम सोचते ही नहीं है, हम जो है उसको तो एंजॉय कर लो, जो है उसको तो थैंक यू करो पहले। जब हम शुक्राना करते हैं तो शुक्राना जो है वो हमारे अंदर से निगेटिव चीजों को रिमूव कर देता है, निगेटिविटी को हटा देता है, हमें क्लीन कर देता है ना। तो जब शुक्राना हमें क्लीन कर देगा तो क्या होगा कि हम एक पॉजिटिव माइंड ऑफ स्टेट में आ जाएंगे। जब हम पॉजिटिविटी की स्टेट में आ जाएंगे तो वो हमारी लाइफ को चेंज कर देता है और फिर हम वैसे ही लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं। अभी ये हमारी भिंडी तैयार हो गई है, हम इनको छौंक लगा रहे हैं। उधर अरबी भी उबल गई है तो अरबी थोड़ा सा दही खीरा मैं ऑफिस के लिए ले जाऊंगी। व्रत है, नहीं बिल्कुल भूखी नहीं रहती मैं, थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, थोड़ी सी अरबी ले जाऊंगी क्योंकि उतना करना चाहिए जितना आपसे हो। जितना आप 9 से 7 की जॉब है, 7:30 तक मैं घर आती हूँ, तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख संतान है शायद, पूरा मुझे याद नहीं है। चलो एक वो सुनाती हूँ आज। अजनी माहे अमरे आत्मा, भय में जीवन को रहे हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजनी माहे अमरे आत्मा, भय में जीवन को रहे हो, ये किराए काम कान तुम हो इसके, ये तुम्हारा पंच तत्वों का बना घर, देह कुछ दिन का ठिकाना, इस मकान में हो मुसाफिर, इस मकान में हो मुसाफिर, इस कदर क्यों सो रहे हो। अजनी माहे अमरे आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। क्या गया तुम रो पड़े क्या, लाई थी क्या खो दिया,
है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया, इस मग्न हो अपना समझ कर, मग्न हो अपना समझ कर, दुख को संजो रहे हो, अजनी माँ है हमारी आत्मा, भय में जीवन खो रहे, है किराए का मकान न तुम हो इसके, ये तुम्हारा पंच तत्वों का बनाकर दे कुछ दिन का ठिकाना। जैसे जैसे हम किराए के मकान में जाते हैं, रहते हैं, लेकिन उसको अपना नहीं समझते, ऐसे ही ये शरीर है किराए का मकान, 5 भूतों का बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु, ना हम इसके हैं ना ये हमारा है। कुछ दिन के लिए रहने आए हैं तो अच्छे से रहिए, अच्छे से इसका ध्यान रखिए, नहीं तो मालिक नाराज होता है। अपनी हेल्थ का, बॉडी का ध्यान रखिए, क्योंकि ईश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट है। जब ऐसा सोचकर अगर हम रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। पंच तत्वों का बनाकर दे ही कुछ दिन का ठिकाना, इस मकान में हो मुसाफिर, इस कदर क्यों सो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, है में जीवन हो रहे, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर। Thank you so much.